Good morning, my dear students. So, let's discuss this lesson today, the adjectives. So, the previous live class, I have started this lesson and I have told you what are adjectives and comparative degrees of adjective. So, in this video, I will revise the things which we have done in the live class and will move further. So, let's see adjective. So, I have told you that adjective can be any word which gives us more information about the noun or a pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो शब्द हमें ज़्यादा बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, सुमित इज़ अ टॉल बॉय। तो हमें ये तो पता है कि सुमित इज़ अ बॉय, बट हमें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ये मिल गई कि ही इज़ अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। इसी तरीके से जितने भी आप सेंटेंस देखोगे जो हाईलाइटेड हैं वो सब एडजेक्टिव्स हैं। सो इन सेंटेंस वन टॉल क्वालिफाइज द नाउन बॉय, इन सेकेंड सेंटेंस ब्यूटीफुल क्वालिफाइज द नाउन गर्ल, एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस ब्लू क्वालिफाइज द प्रोनाउन वन. So all the words tall, beautiful and blue are adjectives. So we can say adjectives are words that describe or modify other noun in a sentence. तो सिंपली हम कह दें कि कोई ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी दे उसे हम एडजेक्टिव्स कह सकते हैं. So features of adjectives. Most adjectives have two uses, attributive or predicative. An attributive adjective occurs before the noun it modifies, and predicative adjective occurs a complement. So एडजेक्टिव्स का काम होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, और एडजेक्टिव को हम दो जगह पर लगा सकते हैं. या तो हम नाउन के पहले लगा दें तो वो एट्रीब्यूटिव हो जाता है, और नाउन के बाद लगाएं तो वो प्रेडिकेटिव हो जाता है. जैसे कि आप सेंटेंस में देख सकते हो, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन के लिए डिफ़िकल्ट बोला जा रहा है, वो नाउन से पहले है, लेकिन उसके आगे हम देखेंगे दिस क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन के बाद डिफ़िकल्ट लिखा है लेकिन है तो क्वेश्चन के लिए ही. तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूटिव है और कौन सा प्रेडिकेटिव है. तो एट्रीब्यूटिव मीन्स हम पहले लगाएं और प्रेडिकेटिव मीन्स बाद में लगाएं. ही इज़ वेरी गुड मैन और आई एम क्वाइट हैप्पी. तो ये आप चीज़ें समझ गए हो. सबसे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव के बारे में हम ये देखते हैं कि हम क्वालिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. तो अगर हम क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसके एडजेक्टिव्स में वर्ड्स में चेंजेस भी आते हैं. जैसे कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. तो जनरली अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं और वो अकेले हैं तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. लेकिन अगर दो लोग हैं तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा लोग हैं, तीन हो या तीन हो, 30 हो, 3000 हो, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है. बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो बच्चों यहाँ पर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर हम कैसे समझें बिग, बिगर, बिगेस्ट करना है कि ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल करना है. तो इसके लिए मैं बच्चों आपसे बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो छोटे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो छोटे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बिग, टॉल, शॉर्ट, है ना, लॉन्ग, ये सब छोटे वर्ड्स हैं. इनको हम ज़्यादातर ER और EST लगा कर ही चेंज करते हैं. लेकिन जो बड़े वर्ड्स होते हैं, फिनोमिनल, एक्स्ट्रॉर्डनरी, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, इनके लिए हमें क्या करना होता है, मोर और मोस्ट का यूज़ करना होता है. तो बच्चों अगर आप शब्दों पे ध्यान दो तो कुछ शब्द हम एक बार में बोल सकते हैं. ज़्यादातर जो छोटे शब्द होते हैं उनको हम सिंगल सिलेबल कहते हैं और उसको हम एक बार में बोल सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े होते हैं, डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल होते हैं. अब सिलेबल क्या मतलब है कि अगर कोई शब्द एक ही भाग से बना हो, जैसे अगर हम ब्यूटीफुल को देखें तो ब्यूटी प्लस फुल, इसमें दो पार्ट से वो बना है, इसलिए हम इसमें मोर मोस्ट का यूज़ करेंगे. अगर सिर्फ ब्यूटी की बात होती तो वो सिंगल सिलेबल होता हो, लेकिन ब्यूटी तो ऐसा नहीं है. तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो इस तरीके से. ओके कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि सिंगल सिलेबल होने के बावजूद अलग तरीके से चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल गुड, गुडर, गुडेस्ट तो हम कभी कहते नहीं हैं, हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट. इन वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिए. बैड, वर्स, वर्स्ट, फैट,
फार, फर्दर, फर्दर, फार, फादर, फादेस्ट। तो इन वर्ड्स को हमेशा याद रखना। मैनी एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स एंड दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय द एंडिंग्स बाय ओ यू एस आई सी वाई फुल एक्सेट्रा। अब बच्चों कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये नाउन है शब्द की एडजेक्टिव है, क्योंकि कई बार एडजेक्टिव्स को हम नाउन में से ही बनाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल फेम जो है वो नाउन है, लेकिन हम उसमें ओ यू एस ऐड कर देंगे तो कह देंगे फेमस। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज इज फेमस प्लेस। अब बच्चों आप ये बताओ, फेमस एक सिलेबल है कि डबल सिलेबल है? आप बोल करके देखो, फेमस 2 बार में आप बोल रहे हो। तो अगर हम इलाहाबाद और कानपुर को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद इज़ मोर फेमस दैन कानपुर, या जो भी है। तो इसलिए हम फेमसर नहीं कर रहे हैं, हम मोर फेमस का यूज़ कर रहे हैं। ओके। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। नाउन देखो, ब्यूटी मैंने कहा ना कि नाउन होता है ब्यूटी, सिंगल सिलेबल होता है, लेकिन हम नाउन को तो कंपैरेटिव बनाते नहीं हैं। तो ब्यूटी, ब्यूटियर, ब्यूटियस तो हम कहते नहीं हैं, इसलिए हम कहते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बेस नाउन है, उसका एडजेक्टिव है बेसिक। बेसिक मीन्स सिंपल, ऑर्डिनरी। हंगर एक नाउन है, भूखे होने को नाम दिया गया है हंगर। और हंग्री एक एडजेक्टिव है, द बॉय इज हंग्री, मतलब वो अभी भूखा है। Here are some typical adjectives ending। कई बार हम एडजेक्टिव को एबल, एबल, एल, एड और फुल से भी एंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट से हम बना देते हैं एक्सेप्टेबल, केपेबल, सूटेबल, वर्केबल, एडिबल, एलिजिबल, इनक्रेडिबल। अल से एक्सीडेंट से हमने बना दिया एक्सीडेंटल, पॉलिटिकल, म्यूजिकल। ईडी से हमने बना दिया क्रूड, काइंड हार्टेड, फ्रेंजीड। फुल से हमने बना लिया केयरफुल, फेथफुल, होपफुल, डाउटफुल। आगे हम देख लेते हैं बाकी के एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स को हमने नाउन से ही बनाया है, मतलब नाउन में कुछ मॉडिफिकेशन करके बना दिया। एट्रीब्यूटिव एंड प्रोडक्टिव पोजीशंस। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि एडजेक्टिव कभी कभी नाउन इससे पहले भी लगता है, नाउन से बाद में भी लगता है, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं इसको हम देखते हैं। Example, adjectives that come before their nouns. Example, this red coat is looking good. Adjective in this position are called attributive adjectives. Adjectives of quality can either before noun or after a verb. Chitra is a happy child. Adjective before noun. Chetan felt nervous. Adjective after वर्ब। तो यहाँ पर ये बच्चों कह रहे हैं कि एडजेक्टिव्स को या तो हम लोग नाउन के पहले लिख सकते हैं या वर्ब के बाद लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों पहले सेंटेंस में चित्रा इज़ अ हैप्पी चाइल्ड में आप देख रहे हो कि नाउन से पहले हमने लिखा है, और दूसरे सेंटेंस में देख सकते हो कि वर्ब के बाद हमने लिखा है। एडजेक्टिव्स इन दिस पोजीशन आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके। तो नाउन के बाद अगर लगे तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। आगे हम देखते हैं, मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन फंक्शन बोथ इन एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव पोजीशन, बट देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच कैन बी यूज्ड ओनली इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन। तो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स को हम या तो नाउन के पहले लगाएं या तो बाद में लगाएं, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसको हमें हमेशा नाउन के पहले ही लगाना होता है। इट इज़ अटर नॉनसेंस करेक्ट है, लेकिन द नॉनसेंस इज़ अटर कहना गलत है। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड करेक्ट है। द चीफ मिनिस्टर इज़ फॉर्मर हैज़ अराइव्ड, देख सकते हो रॉन्ग लग ही रहा है वो तो। Non-gradable adjectives. Some adjectives do not follow degrees of comparison. They are called non-gradable adjectives. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम कंपैरेटिव बना ही नहीं सकते या उस चीज़ को कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट, प्रेफरेबल, एडिक्वेट एक्सेट्रा। सो वी कैनॉट से दिस हाउस इज़ मोर कंप्लीट देन दैट, ऐसा कहना इनकरेक्ट होगा। द सप्लाई इज़ मोर एडिक्वेट, ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि कंप्लीट, एडिक्वेट और प्रेफरेबल का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ द नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
absolute, adequate, excellent, complete, entire, impossible, inevitable, final, main, minor, principal, stationary, dead. तो इस चीज़ का हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, इनको आपको बाय हार्ट याद करना होगा, क्योंकि आगे यहीं चल के इनसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है इनको डिस्कस करने में। ओके, तो इसको हम अभी देखते हैं, इस चीज़ को भी आप देख सकते हो बच्चों। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन अ सीरीज। कई बार क्या होता है बच्चों की, हम किसी एक नाउन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ही टॉल, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी चीज़ के बारे में एक ही क्वालिटी बताएं। कई बार होता है कि हम एक चीज़ के बारे में काफ़ी सारी क्वालिटी बताते हैं। तो हम ऑर्डर कैसे लगाएं? फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश बॉट अ रेड कार, रमेश बॉट अ न्यू रेड कार। तो हम कैसे लगाएं? रमेश बॉट अ न्यू रेड कार और रमेश बॉट अ रेड न्यू कार। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी एक नाउन के बारे में काफ़ी क्वालिटीज़ बताई जा रही है, तो हम पहले किस चीज़ को बताएं, बाद में किस चीज़ को बताएं। इसको बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। When a noun has two or more pre-modifiers, they occur in a certain order. For it would be quite puzzle to the student why we say a little black car rather than a a little black cat rather a black little cat, or a yellow Japanese sports car, not a Japanese yellow sports car. तो बच्चों, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि हम कहते हैं अ लिटिल ब्लैक कैट, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं अ ब्लैक लिटिल कैट। और हम आपने सुना होगा कि कहते हैं अ येलो जापानीज स्पोर्ट्स कार, ये नहीं कहते हैं जापानीज येलो स्पोर्ट्स कार। तो सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनको एक सीरीज़ में रखना क्यों ज़रूरी है, उसका एक ऑर्डर है जिसको हम आगे चल के देखते हैं। Okay, so the order in which the different items may occur in a noun or pronoun which pre-modifies is, तो सबसे पहले हमें एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हमें लिखना होता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मीन्स जो छोटे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स ए एंड दैट, पोजेसिव हिज हर, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट, WH वर्ड व्हाट। तो कहीं भी अगर डिटरमाइनर्स आएंगे, डिटर्मिनर्स मतलब ऐसे ही छोटे वर्ड जो पॉइंट आउट करते हैं, हु, व्हाट, विच, हिज, हर, दिस दैट, दोस, इनको हमें सबसे पहले लिखना है। उसके आगे हम लिखते हैं पोस्ट डिटर्मिनर्स। पोस्ट डिटर्मिनर्स मीन्स कार्डिनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, 1 2 3, क्वांटिफायर्स, ऐसे बच्चों। सो इसका जो है वो सीरीज़ इस तरीके से चल रही है। फिर हम एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं, फिर हम क्वालिफायर्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज थिंग्स। ओके, तो इस तरीके से बच्चों एडजेक्टिव का जो है वो ऑर्डर चूज किया जाता है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो अब बच्चों मेन टॉपिक है कंपैरिजन देखना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव मैंने बता दिया था, क्योंकि अगर किसी नाउन का अगर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो हम उसको सिंपल कहते हैं, इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ टॉल गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल वुमेन। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब दो लोगों की बात हो, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात हो तब, और दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो हम उसको सुपरलेटिव रेफर करते हैं। ओके, कंपैरेटिव को चेंज करने के लिए आपने देखा ही है, बेस, बेसर, इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं। कई बार मोर और मोस्ट का यूज़ भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस आप लोगों को नाउन के बारे में पता चल गई होंगी। तो एक्सरसाइज अभी आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा अगर नहीं किए होंगे तो, बट ये लेसन तो पहले भी पढ़ाया गया है, सो आई होप यू हैव ऑलरेडी डन। तो एक बार अपनी एक्सरसाइज को दोबारा से चेक करिएगा, और कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप लोग अपने होमवर्क्स ज़रूर करिए। होमवर्क्स अभी भी काफ़ी बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों मैं होमवर्क पे डेडलाइन भी देता हूँ, उसके बाद आप सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग अपना होमवर्क करके आप मुझे सबमिट कर दोगे। ऑनलाइन आप को सबमिट बटन क्लिक करना है और आपका होमवर्क सबमिट हो जाएगा।
So that's it for today, my dear students. Thank you so much for watching this video. I hope you have learned something today and you will apply also. So bye bye, take care. See you all in the next video. Okay, and do comment your names and the homework which I gave you. Okay, bye bye, take care all of you.